हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, जिसमें आपके पीछे कुछ लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बता रहे थे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो आपने पहला इसमें पढ़ चुके हैं अनुप्रयोग की अनंत लंबाई के कारण, यानी अनंत रेखीय आवेश के कारण कोई भी होता है, कोई बिंदु पर हमें इसके तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था। आज उसी का दूसरा अनुप्रयोग है, उस पर समझते हैं कि हमें क्या निकालना है। तो देखते हैं कि क्या है। ये तो हम पढ़ ही चुके थे, आज हमारा ये है पढ़ने को। लेकिन उसके पहले जानने से हमने रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई आप क्या कर लो, आयत ले लो। सपोज कर लीजिए कि आपने क्या किया, ऐसे कोई आयत ले लिया। अब आयत ले लेने पर इसमें क्या हो गया कि इसका, जैसे ये दिया गया आयत, तो आयत होने पर इन पे 1 सेकेंड, ये आयत है। तो आयत में कोई आवेश क्या एक समान रूप से वितरित हो। अब एक समान रूप से अगर वितरित हो जाएगा तो वो कैसा होगा? एक समान रूप से आवेश कैसा हो, ये वितरित हो जाए। जैसे इस पर आवेश कह रहा है कि आवेश जो होगा वो एक समान रूप से वितरित होगा। वो कैसे वितरित होगा, वो हमें इसको समझना है कि यहाँ पर एक समान रूप से कैसे वितरित हो, या कोई आवेश वितरित हो जाए तो कैसे बटा हुआ है उसको देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इस पर आवेश, तो ये क्या है, कोई पृष्ठ है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई प्लस आवेश ऐसे एक समान रूप से वितरित है। एक समान रूप से या असमान रूप से उससे कोई मतलब नहीं है कि प्लस माइनस ऐसे प्लस आवेश क्या है इस पे वितरित है। तो देखो ये पृष्ठ है कि नहीं, जैसे आप कहोगे कोई कागज़ का पेपर हो तो उस पर आवेश क्या होगा, वितरित होगा। प्लस आवेश हमने क्या कर दिया, इस पे वितरित कर दिया। तो इसी को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कोई आवेश, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि एक तार के रूप में ऐसे आवेश था, तो एक तार के रूप में यानी आवेशित था, उस पर वितरित था, तो इसको रेखा के रूप में, क्योंकि एक रेखा के रूप में। आपके क्या है, किसी आयत के या आयत या वर्ग के अगर देखोगे, या चतुर्भुज कोई ले लिया जाए, उस पर आवेश वितरित हो, तो इसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर, पहले इसको हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसी क्या होगी उसको देखते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी लिखा हुआ है पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर, इसको सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। ये देखो इसका क्षेत्रफल अगर A मान लिया जाए, तब देखो कैसे परिभाषा बनेगी। एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश, यानी मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। समझ में आया परिभाषा? क्योंकि नीचे के लिए हमने परिभाषा बताया था कि एकांक ले लेते हैं, तो नीचे के लिए हमने कैसा ले लिया, एकांक ले लिया कि नहीं। तो वही कहा, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर इसकी मात्रा को और बीमा देख लेते हैं, तो सिग्मा का मात्रा क्या होगा, बोलो। ऊपर आवेश है तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और नीचे क्या है, एरिया है, एरिया का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर बीमा की बात करते हैं, सिग्मा की बीमा, तो देखो बीमा क्या होगा, अगर आप इसकी बीमा निकालोगे तो बीमा क्या हो, क्यू की बीमा क्या होता है, TA होता है। और A की बीमा क्या होगी, इसकी बीमा L2 हो जाएगा, क्योंकि एरिया है। इसको ऊपर ले जाओ तो हम लिख सकते हैं L-2 और TA हो जाएगा। ये इसी में कह रहा है कि हमें ऐसे ही करना होगा, जिससे हम क्या कर सकते निकाल सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि अगर नेक्स्ट डेरिवेशन में, अनुप्रयोग में गॉस के, वो हमें क्या करना है, इसी को समझना है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर देखते हैं अब क्या है दूसरा। सेम ये कह रहा है
अनंत विस्तार के, देखो कह रहा है कि अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर, चादर को हम प्लेट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। यानी कोई हमारे पास दे दिया जाए अनंत विस्तार की कोई आवेशित अचालक प्लेट हो, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एक कोई प्लेट हम बना देते हैं। अगर हम प्लेट बना देंगे तो ये कैसा होगा, जैसे मान लिया जाए इनका एक ये हो जाए, हमने मान लिया ये कोई क्या एक अचालक प्लेट है। अब अचालक प्लेट है तो इस पे आवेश क्या हो, एक समान रूप से वितरित होंगे। तो अभी बताए थे ये आवेश को जब वितरित होंगे इस पर, तो आवेश को परिबद्ध करना चाहिए। तो आवेश को परिबद्ध करने के लिए क्या करते हैं, एक हम काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ के लिए यहाँ पर एक काल्पनिक पृष्ठ यानी एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। अगर आप गॉसियन बेलन की कल्पना करोगे तो इसमें देखो यहाँ पे ये हो जाएगा सामने के भाग, और इसका ये क्षेत्रफल इस पे होगा। अब पीछे भी तो होगा, इस तरफ भी होगा यहाँ पर, यानी सामने वाले भाग और इसके हम पीछे वाले भाग की बात करते हैं। तो ये गॉसियन बेलन की हमने क्या कर लिया, एक कल्पना कर लिया। जब गॉसियन बेलन की एक कल्पना कर लिया, इस पे प्लस आवेश कैसे हैं, ये वितरित है, यानी प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पूरे क्षेत्रफल में क्या है, वितरित है, इसके पूरे क्षेत्रफल में वितरित है। जिसका हमने कहा पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा था, प्लस है ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या था, सिग्मा है, यानी इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब देखो आवेश को सबसे पहले क्या करते हैं, परिबद्ध करते हैं। तो हम इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या हो, ए हो। अगर इसका क्षेत्रफल ए है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश के कारण किधर की ओर बताए थे, बाहर की ओर। तो इधर तो बाहर की ओर होगा, उस दिशा में ई हो जाएगा वेक्टर। लेकिन क्षेत्रफल जो बताए थे कि अगर किसी पे होता तो उसके सीधे तल के लंबवत, तो ये तल के लंबवत हो जाएगा इसमें। अगर तल के लंबवत होगा तो ये भी तो कितना होगा, ए वेक्टर जो होगा ऐसे तो होगा। अगर इन पे निकाला जाए तो इनके एक क्षेत्रफल के लिए तो ए वेक्टर इसी दिशा में होंगे, यानी दोनों कैसे होंगे, एक समान दिशा में होंगे। अगर दोनों समान दिशा में होंगे इस दिशा में, और दूसरी दिशा में जब इस तरफ निकालेंगे तो यहाँ भी तो ऐसे होगा, ये हो जाएगा डी ए मान ले सपोज कर लो, और ये क्या हो जाए, ई वेक्टर हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ ये बाहर की ओर। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये पी डैश हो जाए, और इस पॉइंट को यहाँ पर मान लिया जाता है कि पी हो, इसको डी ए लिख देते हैं। तो ये डी ए वेक्टर हो जाएगा, यानी इसी पॉइंट पर। तो हम ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई चालक हो, तो ये चादर था तो चादर अचालक था, तो अचालक प्लेट के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना था। तो गणना करना था, इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर दूरी पर जो पिंड माना था इसी के लिए गणना करते हैं। तो देखो एक गॉसियन बेलन है, तो गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि अचालक है तो हम आवेश को परिबद्ध करते हैं। तो अभी हम पूरे प्लेट के कारण निकाले, गॉसियन बेलन से निकालते हैं। जब गॉसियन बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, देखो एक सेकेंड, गॉसियन पृष्ठ, ये गॉसियन पृष्ठ है, तो गॉसियन पृष्ठ के जो क्षेत्रफल हो उससे कितना गुजरे, गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अगर निकालते हैं तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि जब कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो बोलो कितना हो जाएगा,
फाई। अगर इसमें निकालेंगे तो देखो इस तरफ से गुजरेगा, तो ये ओपन पृष्ठ के लिए, इसलिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और प्लस इस पृष्ठ के लिए भी निकालेंगे पी डैश से, तो दोनों क्या अलग अलग दिशा है, लेकिन ये अदिश राशियाँ होती है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे। ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर इनका निकालोगे ई डी ए बराबर कितना होगा, क्योंकि दोनों समान है, ये इस दिशा में समान दिशा में है, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर 0 डिग्री होगा तो आप निकालिए इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस कितना 0 डिग्री, फिर प्लस ई ए और ई डी ए कॉस कितना 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, बोलो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगी। अगर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते होंगे कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होगा तो ए हो जाएगा ई डी ए गुणे कितना 1 और प्लस पृष्ठ समाकल ए ई डी ए और इसकी वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए और प्लस कितना ए ई डी ए, इनको आप जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, समान है, जब समान है तो जोड़ देंगे तो कितना हो 2 ए ई डी ए, ई को बाहर ले लो तो 2 ई हो जाएगा और पृष्ठ समाकल ए। अगर पृष्ठ समाकल ए तो हमें एक फार्मूला आपको बताया था डी एक्स बराबर क्या देता है एक्स, तो ये कितना दे देगा 2 ई ए बरा ये इतना हो जाएगा। तो ये क्या था 5 ई था, लेकिन हमें क्या करना गॉस के अनुप्रयोग निकालना है। तो देखो गॉस की परिमेय से क्या होता है, गॉस की परिमेय से आपने पढ़ा था, बोलो 5 ई बराबर कितना होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो हम लिख सकते हैं 2 ई ए बराबर कितना हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको राइट साइड ले जाओ, ई की वैल्यू निकालना है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितना होगा 2 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। अब देखो अभी आपको पीछे बताए थे कि अगर हम क्यू बाई ए लिख दें तो ये कितना बन जाएगा, ई बराबर क्यू बाई ए कर दो और ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, सिग्मा बराबर क्यू बाई पृष्ठ आवेश घनत्व, तो कितना था ए, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इतना था, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। कोई अगर अनंत विस्तार का अचालक प्लेट है तो अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसके निकट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी उसके दूरी पर ये निर्भर नहीं करेगा। ये इसमें कह रहा है कि उसके दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए होंगे इसका, इसका भी ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं कि कोई कैसे हम किसी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगला है टॉपिक लिखा आवेशी चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कोई आवेशी चालक मिल जाए तो उसके ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कैसे करते हैं, वो हमें ज्ञात करना है कि इनमें कोई आवेशी चालक हो तो आवेशी चालक होने पर उसमें कैसे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम कर सकते हैं, उसको देखना है। तो आवेशी चालक मिल जाए तो आइए हम पहले एक आवेशी चालक बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई आवेशी चालक है, इसमें एक कलर फिल कर देते हैं, कौन सा, चलिए रेड वाला। इनके बीच का कलर सेट करते हैं, इनके बीच में ये हो गया, इसके बीच में कलर भर देते हैं ताकि हमें और बेस्ट हो जाए। ये आयत ले लिया गया,
ये कोई क्या होगा, आवेशित चालक हो गया। इसी में ये कोई आवेशित चालक है जिसके कारण हमें क्या ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये क्या आवेशित चालक है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हमने मान लिया कि ये क्या है, प्लेट 1 और 2 है, यानी इस तरफ का प्लेट 1 मान ले और ये क्या हो जाए, प्लेट 2 हो जाए। प्लेट 1 और 2 है जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम है। ये भी क्या हो, धन आवेशित हो, यानी ये प्लेट क्या है, धन आवेशित हो इस तरफ वाली, और इस दूसरे तरफ वाली भी आप क्या मान लीजिए, पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी हमें क्या मान ले, पॉजिटिव चार्ज। दोनों दो तरफ की प्लेटें, यानी कोई मोटी प्लेट थी जिस पे आवेशित थी तो धन आवेशित है, तो एक तरफ भी इसके धन आवेशित प्लस आवेश है, दूसरे तरफ भी क्या है, ये पूर्ण रूप से प्लस आवेश है। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करना, बिंदु P हो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर प्लेट 1 के कारण देखो तो कैसा होगा, E1 राइट साइड में, क्योंकि आपको बताए थे कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी E1 के कारण, प्लस के कारण बाहर की ओर होता है, और पहले लेसन में, और ये बताए थे 2 है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, E1 इस समान दिशा में हो जाएगा E2 प्लेट 2 के कारण। तो आइए इसमें लिखते हैं थोड़ा सा थ्योरी, इसकी थ्योरी क्या लेना, माना कोई प्लेट है 1 और 2, यानी कोई भी प्लेट है 1 और, जिसमें 2 प्लेट है 1 और 2 है, और इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, इसका भी सिग्मा है और इसका भी, दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो हमें इसी की निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले निकालते हैं प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर तीव्रता निकालोगे तभी आपने एक फार्मूला तुरंत अभी जस्ट प्रूव कराया, तो वो भी एक प्लेट था, तो E1 बराबर कितना होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब प्लेट 2 के कारण ऐसे निकालो, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इनके कारण निकालते हैं तीव्रता तो कितना होगा, प्लेट 2 के कारण अगर तीव्रता निकाला जाए तो बोलो कितना होगा, जब प्लेट 2 के कारण निकालते हैं तो प्लेट 2 के कारण जब निकालोगे सेम वही आएगा, तो ये सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर इसके लिए निकालेंगे तो अभी पीछे आपको बताए थे, क्या बताए थे, आपने यही देखा कि ये दोनों क्या है, एक समान दिशा में, E1 और E2 जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कोई भी भौतिक राशियां होती है अगर वो सदी से समान दिशा में जाती है तो आपस में कैसे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी E बराबर E1 और प्लस कितना E2, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इनको जोड़ो तो ये कितना दे देंगे, जोड़ने पर हर बराबर है तो अंश बार जुड़ जाएगा, 2 एप्सिलॉन बटे 2 यानी 2 सिग्मा बटे 2, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये इतना हो जाएगा। इसका मात्रक आप जानते होंगे, न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। तो यही कह रहा है, अगर कोई चालक प्लेट हो तो उसके कारण हमें बाहर किसी बिंदु पर ज्ञात करना हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो सिग्मा बटे कितना एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ले लो, स्क्रीनशॉट हो गया और ये हो जाएगा। ये इसमें था, अब ये और हो गया, यानी इसका अनुप्रयोग हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गॉस के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो और आराम से। कह रहा है क्वेश्चन क्या है
कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें दो अचालक प्लेट मिल जाए, तो दो अचालक प्लेट कह रहा है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, समान है। एक धन है तो दूसरी कैसी है, ऋण है। यानी एक धन आवेशित है और दूसरी कैसी है, ऋण आवेशित है, जिनके कारण हमें बाहर और भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो आइए पहले फिगर बना लेते हैं। जब फिगर बना लेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो, एक कह रहा धन आवेशित है, दूसरी कैसी है, ऋण आवेशित है। तो धन आवेशित के लिए एक प्लेट ऐसे हम बना लेते हैं, ये प्लेट हो गया। दूसरी प्लेटें क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो दूसरी प्लेटें ये हो गई, ये हो गया। एक धन आवेशित है, दूसरी कैसी है, ऋण आवेशित है। यानी इस पर हम क्या कर दें, प्लस चार्ज इस पे ऐसे वितरित कर दें, तो ये क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज। और दूसरे पे क्या है, माइनस है। अगर इस पे हम ले लें तो ये क्या है, माइनस है। कह रहा है एक धनावेशित दूसरी क्या, ऋणावेशित। ये प्लेट 1 हो जाए और प्लेट 2 हो जाए। इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा था इसके, तो देखो ये बीच में है, यानी P हो जाए और इसके बाहर है P डैश। इसी दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के कारण अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, E1 इधर की ओर हो जाएगा। E2 क्या है, माइनस है, इसलिए किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। E2 से क्या होता है, अगर कोई E2 निगेटिव है, देखो यहाँ पर, तो ये निगेटिव ओर, प्लस से दूर की ओर। अगर इस पर आते हैं, प्लेट 1 के कारण क्या होगा, इधर की ओर होगा E1, और प्लेट 2 के कारण क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो सबसे पहले हम प्लेट 1 और 2 के कारण बिंदु, यानी प्लेट 1 और 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो देखो, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर तीव्रता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो। E1 बराबर अभी बताया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट 2 के कारण अगर निकालो तो कितना हो जाएगा, प्लेट 2 के कारण, ये प्लेट 1 था, अब प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, बोलो। माइनस और प्लस का कोई इफेक्ट नहीं देता, तो ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इतना हो जाएगा। अब इतना आ जाने पर हमें निकालना है इसके बाहर और भीतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब इसके बाद हमें निकालना है इसके बाहर और भीतर, यानी बाहर कितना होगा और अंदर कितना होगा, इसकी हमें गणना करना है। तो सबसे पहले हम किस पे निकालते हैं, अंदर निकालते हैं। अगर प्लेटों के बीच में देखो, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, सबसे पहले यही चीज देखना होता है, दिशा। अगर आपने दिशा देख लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए दिशा देखते हैं। प्लेटों के बीच में ये प्लस आवेश, देखो समान दिशा में चले गए, प्लेट आवेश के कारण दोनों समान दिशा में, जब समान दिशा में तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे। तो अगर निकालते हैं तो E बराबर कितना हो जाएगा, बोलो। E बराबर E1 और प्लस कितना, E2। तो अभी निकाले थे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, हर बराबर अंश जुड़ जाएंगे, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो E बराबर कितना निकल के आएगा, अगर निकाल देंगे तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये इतना हो जाएगा अगर हम प्लेटों के बीच में निकालते हैं, न्यूटन प्रति कूलम। अगले हेडिंग इसी में प्लेटों के बाहर निकालो तो कितना होगा। जब आप प्लेटों के बाहर निकालेंगे, देखो प्लेटों के बाहर,
प्लेटों के बाहर, अगर बाहर निकालो तो कितना होगा, ई बराबर, इस पे देखो आप, जब इसमें देखिए तो कैसी दिशा है, प्लेटों के बाहर एक दूसरे के अपोजिट, एक राइट साइड जा रहा है पी डैश पर, एक इधर आ रहा है, तो ये क्या था, E2 था, इस स्थिति में जो था यहाँ पर E2 है और ये E1 है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी सदिश राशियाँ होती हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अर्थात घट जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि E1 माइनस E2, तभी आपने निकाला ही सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएंगे, तो E बराबर कितना होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। अगर कोई समांतर प्लेट है, विषम यानी आवेशित हो, दोनों पर भिन्न भिन्न आवेश हो भिन्न प्रकार के, तो हम उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना इस प्रकार कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसमें और है, एक दो एक्सरसाइज और है, क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। अभी मैं थोड़ा सा इसमें एक दो और है, गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है, उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड आपको करवाएंगे। आप अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू।